अस्सलाम वालेकुम। एक दिन हज़रत उमर सुबह के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकल पड़े। उन्होंने पहले ही मालूम कर लिया था कि अल्लाह के रसूल कुछ साथियों के साथ अकरम के मकान में ठहरे हुए हैं। साथियों की संख्या लगभग 45 थी। हज़रत उमर निडर व बहादुर तो थे ही, अपने साथियों की कुछ परवाह ना कर नंगी तलवार हाथ में लिए चल पड़े। उन्हें रास्ते में नईम बिन अब्दुल्लाह मिल गए। उन्होंने पूछा, कहाँ को जा रहे हो उमर? मोहम्मद का किस्सा पाक करने जा रहा हूँ। उमर बोले, इसलिए कि यही वह विधर्मी है जिसने कुरैशियों में फूट डाल दी है। हमारा धर्म खतरे में पड़ गया है। वो हमारे देवताओं को बुरा भला कहता है। मैं आज उसे कत्ल करके ही चैन लूँगा। हज़रत नईम ने कहा, खुदा की कसम उमर, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्या तुम ये समझते हो कि अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया तो अब्दे मुनाफ के वंश वाले तुम्हें अकड़ता फिरने के लिए ज़मीन पर छोड़ देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। और हाँ, पहले जाकर अपने घर वालों की खबर लो, फिर उनसे निपटना। उमर ने पूछा, मेरे घर वाले कौन? नईम ने जवाब दिया, तुम्हारे बहनों या चचेरे भाई सईद बिन जैद और तुम्हारी बहन फातिमा बिन खत्ताब। वह सब मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद के धर्म का पालन करते हैं। जाओ, पहले उन्हें समझाओ। ऐसा सुनते ही उमर का गुस्सा भड़क उठा। वे फौरन अपनी बहन के घर पहुँचे। उस समय खब्बाब बिन अरत हज़रत उमर की बहन को सूरह ताहा पढ़ा रहे थे। उमर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो आहट लगते ही हज़रत खब्बाब डर कर घर के एक कोने में छुप गए और कुरान के हिस्सों को हज़रत फातिमा ने छुपा लिया। हज़रत उमर ने खब्बाब की आवाज़ सुन ली थी। घर में घुसते ही कहने लगे, ये क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं, फातिमा बोली। उमर चीखने लगे, मुझे मालूम हो चुका है कि तुम दोनों ने मोहम्मद का धर्म अपना लिया है। इतना कहकर वे अपने बहनोई हज़रत सईद पर झपट पड़े और उनको मारने लगे। बहन फातिमा जब अपने पति को बचाने दौड़ी तो उमर ने बहन को भी इतना मारा कि उसके जिस्म से खून बहने लगा। पर धन्य है वे दोनों कि इतनी मार पड़ने पर भी उन्होंने अपने धर्म को छिपाया नहीं, साफ साफ कह दिया, हाँ उमर, हम मुसलमान हो गए हैं और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए हैं। कर लो जो तुम्हारा जी चाहे। उमर जैसा बहादुर इंसान उनकी हिम्मत पर चकित रह गया और एक बार फिर सोचने लगा, देखना चाहिए मोहम्मद क्या कहते हैं। उमर ने नज़रें उठाकर अपनी छोटी बहन को देखा। उसके सर से खून बह रहा था और वह एक कोने में बैठी सिसक सिसक कर रो रही थी। फिर अपने बहनोई हज़रत सईद की तरफ देखा। वह भी घर के एक कोने में खून में लथपथ पड़े हुए थे। बहन की यह हालत देख हज़रत उमर को भी तरस आने लगा और उन्हें अपने किए पर अफसोस होने लगा कि मेरी एक ही तो छोटी बहन है, ना बाप है और ना माँ। दुनिया में मेरा एक ही खून है, मेरी बहन, और मैंने उसे इतना मारा। इसलिए उमर ने बहन को पास बुलाया और कहा, बहन परेशान ना हो, लाओ अच्छा देखूं तो तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, मुझे भी मालूम हो कि ये मोहम्मद क्या कहता है। बहन बोली, हमें तो तुमसे डर लगने लगा है। डरो नहीं बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और फिर हज़रत उमर ने देवताओं की कसम खाई कि कुरान देखकर वापस कर दूँगा। हज़रत फातिमा ने कुरान दे दिया। कुरान देखते ही हज़रत उमर का दिल फिर गया और उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि इसमें क्या लिखा है, मुझे इसका मायने बताओ। उमर सोचने लगे कि मोहम्मद सच्चे हैं। उनकी बहन फातिमा ने उन्हें तर्जुमे के साथ पढ़ाया और फिर आप कहने लगे कि मुझे भी मुसलमान होना है, मुझे अल्लाह के रसूल से मिलना है। आज तक उन्होंने अपने लिए एक शब्द भी झूठ नहीं कहा। मोहम्मद सच्चे हैं, वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। ये किताब कुरान भी सच्ची है और इसकी बातें भी सच्ची हैं। उमर समझ गए थे। ऐसा सोचते सोचते उनका मन उसी वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने और उनसे मिलकर उनकी बात सुनने और समझने के लिए बेचैन हुआ उठा। फिर वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए चल पड़े। कैसा करिश्मा है ये! कहाँ उमर चले थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने और कहाँ अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की तैयारी करने लगे।
तलवार हाथ में थी। अकरम के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ सुनकर एक साहब उठे और किवाड़ से झांक कर देखा। हज़रत उमर हाथ में तलवार लिए खड़े थे। उमर जैसे इंसान को इस हालत में देखकर वो घबरा गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपको पूरी बात बताई। उन्हें लगा कि शायद कोई अनहोनी होने को है, पर किसे पता था कि हज़रत उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने आए थे। हज़रत हमज़ा ने जब देखा सहाबा इकराम हज़रत उमर के हाथ में तलवार देखकर डर रहे हैं और कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, तो हज़रत हमज़ा ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, दरवाज़ा खोल दो, अगर सुकून से अंदर आता है तो ठीक है, वरना उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हज़रत हमज़ा बहुत बड़े बहादुर लोगों में से थे। जंग में कोई उनसे जीत नहीं पाता था। दरवाज़ा खोल दिया गया और हज़रत उमर अंदर आकर खड़े हो गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अंदर आते देखकर नबी पाक अपनी जगह से उठ गए और हज़रत उमर से फरमाया, उमर आप यहाँ किस इरादे से आए हैं? अगर आपने यहाँ पर कुछ भी गलत करने का सोचा तो अल्लाह की कसम अल्लाह का गज़ब तुम पर आ जाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक से कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैं सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आऊँ। हमारे प्यारे नबी का चेहरा खुशी से खिल उठा। बेअख्तियार पुकार उठे, अल्लाहु अकबर, और फिर पूरे मक्का में अल्लाहु अकबर की आवाज़ गूंज उठी। सहाबा इकराम हज़रत उमर के इस्लाम लाने से बहुत खुश हुए, क्योंकि अभी तक सहाबा इकराम छुप छुप कर नमाज़ें पढ़ते थे। जब नमाज का वक्त हुआ तो हज़रत उमर खड़े हो गए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आज हम सब मुसलमान काबा में चलकर नमाज़ पढ़ेंगे। ये सुनकर सहाबा इकराम की खुशी का ठिकाना नहीं था और सब काबा की तरफ चल दिए। हज़रत उमर आगे आगे तलवार लिए चल रहे थे। काबा में पहुंचकर सारे लोगों ने नमाज अदा की और हज़रत उमर अपनी तलवार हाथ में लेकर पीछे की तरफ खड़े हो गए और मक्का वालों से कहा, ए मक्का वालों, जिसको अपने बच्चों को यतीम और अपनी बीवी को बेवा करना हो तो आए, उमर का मुकाबला करें। खुदा की कसम, जो भी किसी मुसलमान को हाथ लगाएगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। आपको हज़रत उमर का छोटा सा प्यारा सा वाक़या कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। मज़ीद और जानकारी हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।